ये कहानी है यशोदा की, जिसने अपने तीनों बेटों को बड़े ही अच्छे संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपने बेटों के अच्छे स्वभाव के कारण बहुत खुश है। सभी गांव वाले यशोदा से कहते हैं, अरे यशोदा, तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो। 3 बेटे हैं तुम्हारे, 3 बहुएं आएंगी, तुम तो रानी की तरह राज करोगी। खुशनसीब तो मैं हूँ। तीनों भाइयों में प्यार भी बहुत है, सभी मिलजुल कर रहेंगे। अच्छी बात है ये तो यशोदा बहन, नहीं तो आजकल के भाई तो ऐसे हो गए हैं जैसे कि वो एक दूसरे का गला ही काट देंगे। हाँ बहन, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। यशोदा को अपने बेटों पर बहुत भरोसा था। वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसके बेटे वाकई में गांव के लड़कों से बहुत अलग थे। ऐसे ही वो कुछ दिनों के लिए अपने तीनों बेटों पंकज, मनोज और सुमित की शादी आरती, सुमन और मेघा से कर देती है और उन्हें अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आती है। आओ मेरी तीनों बहू, ये तुम्हारा ससुराल नहीं बल्कि तुम्हारा मायका है, और मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि माँ हूँ। तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जी माँ, अब आप बस हमें हमारा कमरा बता दीजिए। क्यों नहीं बहू, देखो ये घर बहुत ही छोटा है, लेकिन इतना तो है ही कि इस घर में हम सभी का गुजारा हो जाएगा। इस घर में 3 कमरे हैं और एक ये बैठक है। बैठक में तो मैं सो जाया करूंगी, बाकी तुम लोगों के लिए 3 कमरे हैं। चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर यशोदा अपनी तीनों बहुओं को एक एक करके उनका कमरा दिखा देती है और फिर वो बैठक में आकर बैठ जाती है। हे प्रभु, आपने मेरी बहुत सहायता की है। मेरे तीनों बेटों की नौकरी लग गई, शादी भी हो गई। बस आप आगे भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। ये कहकर यशोदा लेट जाती है और वहीं यशोदा के तीनों बेटों की सुहागरात होती है। आरती जी, आज हमारी सुहागरात है, फिर क्या सोचा है आपने आज? इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुझे आप पहले ये बताइए कि आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं। कहीं मेरा शगुन भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ। अरे वो पायल तो मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा ही कुछ मनोज और सुमन के साथ भी था। आपका लाया हुआ हार मुझे पसंद तो आया, पर मैंने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है। कोई नहीं बाबा, मैं अगली बार तुम्हारे लिए ले आऊंगा। उसकी राय तुमसे ले लूंगा मैं। ये तो पहली बार था ना। जी। मेघा, तुम्हारे इन खूबसूरत अदाओं पर मैं तो फिदा हो गया था। आज तुम अपने नाम की तरह मेरे ऊपर बरस जाओ। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे मैं मेघा हूँ, कहीं मैं आपको भिगा ना दूं। आप मुझसे दूर ही रहिए, मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, फिर तो मैं आज बर्बाद होना चाहता हूँ। ऐसे ही सुमित मेघा के करीब जाता है तो मेघा अचानक से पाद मार देती है। छी छी, ये बदबू और आवाज कैसी? वो सुमित जी, मैंने कुछ आज ज्यादा ही खा लिया था, बस उसी वजह से। अच्छा ऐसा क्या, कोई बात नहीं। इस तरह तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ सुहागरात मनाते हैं। वहीं यशोदा अपने तीनों बेटों की शादी करके बहुत ही खुश थी। उसने अब बस यही सोचा था कि पूरा परिवार मिलजुल कर रहेगा, लेकिन यशोदा को ये कहाँ पता था कि आजकल के रिश्ते नाजुक होते हैं और थोड़े से धक्का लगने पर ही बिखर जाते हैं। शादी के बाद वाले दिन से ही तीनों बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। बड़ी बहू अपनी दोनों देवरानियों से कहने लगती है, देखो इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, बाकी का सारा काम तुम दोनों करोगी। बहुत चालाक हो दीदी तुम, एक ही जगह पर बैठे बैठे खाना बनाना चाहती हो और हमसे सारा काम करवाना चाहती हो। भला हम क्यों करें सारा काम? हमें कुछ भी नहीं करना। मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ, मुझे नहीं करना कोई काम वाम। तीनों बहुएं आपस में चिल्ला चिल्ला कर झगड़ती हैं। तभी वहां पर यशोदा कहती है, अरे बहू क्या हुआ, तुम सभी चिल्ला क्यों रही हो? शांति से भी तो बात कर सकती हो, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये सुनकर तीनों बहू एक साथ यशोदा से झगड़ने लगती हैं। 4 लोगों से हमें क्या? आपको परवाह होगी 4 लोगों की, हमें नहीं है। हाँ हाँ, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और आपको 4 लोगों की पड़ी है। माँ जी, मैं अब इस घर में एक साथ नहीं रह सकती, मुझे तो अपनी रसोई अलग चाहिए। ये सुनकर यशोदा चौंक जाती है। ये क्या कह रही हो बहू तुम?
अभी अभी इस घर में आई हो तो क्या हुआ? इतना सारा काम मैं नहीं कर सकती? हमारे जमाने में सारा परिवार एक साथ रहा करता था, फिर भी हमारे घर में सिर्फ 7 लोग हैं। मेरे टाइम में पूरे 70 लोग रहते थे और उस टाइम पर भी किसी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। देखिए माँ जी, वो जमाना भी नहीं रहा और ना ही वो लोग रहे, इसलिए आप चुपचाप हमारी बात मान लीजिए। यशोदा के पास और कोई चारा नहीं था। तीनों बहू ने अपनी अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। कुछ ने अपने कमरे में खाना बनाने का सामान रख लिया था तो कुछ ने बाहर ही रसोई बना ली थी और यशोदा के लिए बैठक में ही चूल्हा छोड़ दिया था। अब शाम को उसके तीनों बेटे काम से घर लौटते हैं। सभी मीटिंग पर बैठ जाते हैं। तुम तीनों ही एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं किसके पास खाना खाऊंगी? बड़े बेटे पंकज ने कहा, मेरे पास आप 4 महीने खा सकती हैं। और मेरे पास आप 4 महीने। और मेरे पास आप 4 महीने। क्यों? आप हमारे पास 4 महीने क्यों खाएंगी? छोटे देवर जी की इनकम सबसे ज्यादा है। माँ, आप छोटे देवर जी के पास 6 महीने खाएंगी। अरे वाह दीदी, ये कहाँ का नियम है? सभी के यहाँ माँ जी 4 महीने ही खाएंगी, नहीं तो किसी के पास नहीं खाएंगी। इस बात को लेकर तीनों बहू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें यशोदा के तीनों बेटे भी शामिल हो जाते हैं। हाँ माँ, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। देख सुमित, तेरी इनकम ज्यादा है। पर भैया, ये माँ तो हम सभी की है ना? देखो, मेरी इनकम सबसे कम है। माँ को सिर्फ 1 महीने खिला सकता हूँ मैं। ऐसे ही कुछ देर तक झगड़ा चलने लगता है। ये देखकर यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ तुम लोग। किसी को भी मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपना खाना बनाकर खा लूंगी, बस तुम सभी शांति से रहो। ये सुनकर झगड़ा रुक जाता है, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं यही चाहती थी। इसके बाद यशोदा बैठक में ही अपना खाना बनाने लगती है। लेकिन ऐसे ही कुछ समय तक तीनों बहुओं में झगड़ा नहीं रुकता है। हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगता है। अरे, ये मेरे कमरे के सामने केले का छिलका कचरा कहाँ से आ गया? ये जरूर मेघा का काम है। ये सुनकर मेघा वहां पर आ जाती है। देखो, ये इल्जाम लगाना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं तुम दोनों की तरह डायन नहीं हूँ। हाँ, सारा दोष मुझ पर डाल दो। यही तो चाहती हो तुम दोनों, मुझे मार डालना चाहती हो। देखो, मेरे पापा पुलिस में हैं, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा, ऐसी बात है, कर लो शिकायत। मेरा भी भाई वकील है, मैं भी देख लूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। और वैसे भी तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना। तीनों बहुओं के बीच बेचारी यशोदा पिस जाती है। 1 साल बाद आरती का एक बेटा होता है और सुमन को एक बेटी होती है। वहीं मेघा गर्भवती हो जाती है। देखिए जी, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है और इस घर में हमारे लिए कमरा है ही नहीं। तो फिर इसमें मैं क्या करूं भाई? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम एक नए घर में चले जाते हैं। वैसे भी ये घर पुराना हो गया है। फिर माँ का क्या होगा? बाकी दोनों है ना माँ को देखने के लिए। अब माँ की वजह से हम सारा जीवन यहीं सड़ेंगे क्या? पंकज ने नया घर देखना शुरू कर दिया। एक दिन पंकज ने सभी को एक साथ बुलाकर कहा, माँ, हम सब घर छोड़कर नए घर में जा रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी एक ही कमरा है, हमारा बेटा कहाँ जाएगा फिर? ये क्या बोल रहा है बेटा? अगर कमरा या घर छोटा पड़ रहा है तो इसी घर को बनवा ले। नए घर में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ जी। हमारा भी बेटा बड़ा होकर स्कूल जाएगा, पढ़ाई लिखाई करवानी पड़ेगी और वो इस घर में नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस घर में इंसान नहीं बल्कि जानवर रहते हैं। अरे ओ आरती की बच्ची, तूने जानवर किसे बोला? जानवर तू, तेरे घर वाले जानवर। तुम सब भी नरक के कीड़े हो। मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। सुमित जी, एक काम कीजिए, आप भी नया घर ढूंढिए। मत जाओ तुम लोग, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? बेशक तुम सब एक दूसरे से अलग हो, अलग रहते हो, खाना बनाते हो, लेकिन मैं अपने बेटों के पास तो रहती हूँ ना। दिन में एक बार ही सही, लेकिन एक बार उन्हें देख तो पाती हूँ ना।
अकेले इस घर में मेरा दम घुट जाएगा। नहीं माँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। तुम लोग माँ को मेरे सर मढ़कर भागना चाहते हो? मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। वैसे भी तुम दोनों से मैं ज्यादा कमाता हूँ। और इस तरह यशोदा के तीनों बेटे घर छोड़कर अपने अपने नए घर पर चले जाते हैं। यशोदा अकेली रह जाती है। यहाँ जिस परिवार को वो मजबूत समझती थी, वही परिवार एक दिन शीशे की तरह बिखर जाएगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस परिवार को लेकर उसे गर्व था, अहंकार था, वही परिवार टूटकर शीशे की तरह बिखर जाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। अब रोने के अलावा यशोदा और कुछ नहीं कर सकती थी। हे भगवान, क्या फायदा हुआ 3 बेटे होने का? क्या फायदा जब तीनों ही मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं अकेली यहाँ पर क्या करूंगी? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं ठीक से देख भी नहीं पाती। हे भगवान, अब मुझे तू उठा ले। अचानक बाहर तेज बारिश हो जाती है। वहीं यशोदा की आंखों में से आंसू टपक रहे थे। यशोदा को लगा कि कुछ अनर्थ होने वाला है। वो रात को बिना कुछ खाए सो जाती है। वहीं उसके तीनों बेटे अपने अपने घरों में आराम से सोए हुए होते हैं। लेकिन देर रात उसके तीनों बेटों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा कि वो अपनी माँ की अर्थी को उठाकर रोते हुए शमशान की ओर जा रहे थे। तीनों की नींद टूट जाती है। माँ कहाँ है मेरी माँ? ये मैंने क्या देखा? तीनों तुरंत अपने पुराने घर पर आ जाते हैं और उनकी पत्नियां भी आ जाती हैं। उन्होंने देखा कि उनकी मां बिस्तर पर सोई हुई है, लेकिन अब यशोदा के शरीर में प्राण नहीं है। ये देखकर यशोदा के तीनों बेटे रोने लग जाते हैं। माँ आप कहाँ चली गई? माँ माफ कर दो माँ, हमें आपको बहुत दुख दिया हमने। हम आपको छोड़कर ऐसे कैसे चले गए? क्या इसी वजह से आप हमें भी छोड़कर चली गई? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। यशोदा का अंतिम संस्कार किया गया। माँ की मृत्यु के बाद उन्हें समझ आया कि माँ की अहमियत क्या होती है। तीनों अपने नए घर को छोड़कर वापस से पुराने घर में आ जाते हैं। और शायद यही यशोदा की आखिरी इच्छा भी थी। जीते जी ना सही, लेकिन उसके मरने के बाद वो अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं को एक कर गई।